दर्द की एक नई परिभाषा होती है। वो दर्द जो चोट लगने से नहीं, बल्कि चोट लगने के बाद की खामोशी से होता है। मैं पेड़ के सहारे बैठा था। मेरी कलाई पर वो हड्डी का टुकड़ा अभी भी गड़ा हुआ था जो अघोरी ने मारा था। खून निकल रहा था, काला और गाढ़ा, जैसे पुराना इंजन ऑयल। पर मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। सबसे बड़ा दर्द शरीर का नहीं, विश्वास टूटने का होता है। जिसे मैं गुरु कहता था, वो असल में मेरा ग्राहक निकला, और मैं बस एक किराए का मकान था। अघोरी ने मेरे हाथ से वो हड्डी का टुकड़ा खींच कर निकाला। आ! मैं चीखा। चिल्ला मत, अघोरी ने रूखेपन से कहा। दर्द हो रहा है, इसका मतलब है शरीर अभी भी तेरा है। जब दर्द होना बंद हो जाए तब डरना। उसने अपनी झोली से एक मैला सा कपड़ा निकाला, उसे जमीन की मिट्टी में रगड़ा और मेरे जख्म पर कस कर बांध दिया। ये टेम्परी है, उसने कहा। मिट्टी उस जहर को सोख लेगी, पर अंदर जो बैठा है वो अब शांत नहीं बैठेगा। तभी मेरे दिमाग के अंधेरे कोने में एक हल्की सी हंसी गूंजी। वो हंसी पहले जैसी गंभीर और भारी नहीं थी। वो बदसूरत थी, जैसे कोई बच्चा किसी कीड़े के पंख तोड़ते हुए हंसता है। मिट्टी? गुरु की आवाज आई। तुम्हें लगता है मिट्टी मुझे रोक लेगी? मैं चौंक गया। मैंने चारों तरफ देखा। वो वापस आ गया। मैंने अघोरी से कहा, मैं सुन नहीं सकता, पर मैं देख सकता हूं, तेरी आंखें बदल रही हैं। मुझसे बात कर युवराज। उस नंगे फकीर से क्या बात कर रहा है? वो तो खुद भटक रहा है। मैंने अपने दिमाग में जवाब दिया, तुम झूठे हो। तुमने मेरी मां को धोखा दिया। धोखा? गुरु हंसा। मैंने सौदा किया था। तेरी मां चाहती थी तू जिंदा रहे। मैंने तुझे जिंदा रखा, बदले में मैंने तेरा शरीर मांगा। इसमें गलत क्या है? व्यापार है। तुमने मुझे पाला नहीं, तुमने मुझे पाला, फैटन किया है कुर्बानी के लिए। सही पकड़े हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। देख, तेरा हाथ किसका कहना मानता है। मैंने अपना दायां हाथ उठाने की कोशिश की। मेरा दिमाग कमांड दे रहा था, उठो, पर हाथ जमीन पर पड़ा रहा, हिल भी नहीं रहा था। उठो, मैंने जोर लगाया। पसीना निकल आया। हाथ की उंगलियां थोड़ी सी हिली और फिर मेरी मर्जी के खिलाफ मुट्ठी बन गई, इतनी जोर से कि नाखून हथेली में गड़ गए। मेरा है, गुरु ने कहा। ये उंगलियां, ये रगों में बहता खून, ये हड्डियां, सब मेरा है। तू बस एक किराएदार है जिसकी लीज खत्म हो गई है। मैं डर के मारे पीछे खिसका। अघोरी ने मुझे कंधे से पकड़ा और झटका दिया। लड़ मत, अघोरी चिल्लाया। दिमाग में उससे लड़ मत, तू हार जाएगा। वो सदियों से है, तू सिर्फ 20 साल का है। वो मेरा हाथ कंट्रोल कर रहा है, मैंने हांफते हुए कहा। अघोरी ने अपनी मशाल उठाई। वो कंट्रोल करेगा, धीरे धीरे, पहले हाथ, फिर पैर, फिर आवाज, और अंत में तेरी यादें। तू बस एक स्पेक्टेटर बनकर रह जाएगा अपनी ही बॉडी में। इसका तोड़ क्या है? मैंने पूछा। इसे निकालो मेरे अंदर से। निकाल नहीं सकते, वो दूध में पानी की तरह मिला हुआ है। अलग करने जाओगे तो दूध फट जाएगा, तू मर जाएगा। तो क्या करूं? घुट घुट के मरूं? बांधना पड़ेगा, अघोरी ने कहा। जैसे उसने तुझे बांधा था, वैसा ही बंधन हमें उस पर लगाना होगा। अघोरी ने जंगल के गहरे हिस्से की तरफ इशारा किया। 5 बंधन है। ये निशान जो तेरी कलाई पर है, ये पृथ्वी बंधन था जो टूट गया है, इसलिए वो अब जाग गया है। बाकी 4? जल, अग्नि, वायु, आकाश। अघोरी ने मुझे खड़ा किया। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। हमें अगले बंधन तक पहुंचना होगा, जल बंधन, इससे पहले कि वो पूरी तरह से जाग जाए। हम चलने लगे। अंधेरा घना था, पर अघोरी की नीली मशाल रास्ता दिखा रही थी। मैं चल रहा था, पर मेरे अंदर एक अलग ही युद्ध चल रहा था। गुरु चुप नहीं थे, वो लगातार बोल रहे थे, कानों में नहीं, सोच में। तू थक जाएगा युवराज, तू सोएगा, और जैसे ही तू सोएगा मैं जाग जाऊंगा। सोच, जब तू सुबह उठेगा तो शायद तेरे हाथ खून से सने होंगे, शायद तू अघोरी का गला घोंट चुका होगा। ये ख्याल, ये डर मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मैंने अघोरी की पीठ देखी। अगर मैं सो गया तो? मैंने पूछा। अघोरी चलता रहा, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो मैं तुझे बेहोश कर दूंगा या बांध दूंगा। और अगर वो फिर भी हावी हो गया तो? अघोरी रुका। उसने पलटकर मेरी आंखों में देखा। नीली आग में उसका चेहरा पत्थर जैसा लग रहा था। तो मैं तेरा हाथ काट दूंगा।
मैं सुन्न रह गया। हाथ? हाँ, अघोरी ने कहा, पूरा निशान समेत। दर्द होगा, खून बहेगा, शायद तू मर भी जाए, पर वो असुर वापस कैद हो जाएगा। उसने मशाल आगे की। चुन ले, लड़ना है या कटना है। मैंने अपने हाथ को देखा, मिट्टी से बंधा हुआ, खून से सना हुआ, पर अभी भी जुड़ा हुआ। इसे मत सुन, गुरु ने डराने की कोशिश की, ये पागल है। मैंने गुरु की आवाज को इग्नोर किया और अघोरी की आंखों में देखा। लड़ूंगा, मैंने कहा। तो चल, अघोरी बोला। नदी पास ही है और पानी यादों को धो देता है। हम आगे बढ़े, पर मुझे पता था ये सफर आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब दुश्मन सामने नहीं था। दुश्मन मेरे ही कपड़ों में, मेरे ही चमड़ी के नीचे, मेरी ही सांस ले रहा था। हर कदम पर वो मेरे पैर रोकने की कोशिश कर रहा था, हर सांस पर वो मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा था। रात अभी बाकी थी और मेरे अंदर का शैतान अभी बस अंगड़ाई ले रहा था।